गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का नवा चैप्टर चल रहा है मैडम राइड्स दी बस। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, मीन्स सभी एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और आज की क्लास इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहां पर देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा गया है, मींस आपके एमसीक्यूज लिखे गए हैं। और एमसीक्यूज में यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं। अब जल्दी से आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और किताब में केवल आप टिक करते चलेंगे और कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल किताब में टिक करना है। आपको इसे अपनी कॉपी में मींस नोटबुक में नहीं लिखना है, केवल आपको किताब में टिक करना है। तो भैया पहले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया, वन फाइन स्प्रिंग डे, मीन्स एक सुनहरे वसंत के दिन में, मीन्स एक सुनहरे वसंत के दिन जो है वल्ली ने क्या किया। तो भैया वल्ली ने क्या किया था, शहर के लिए बस पकड़ा हुआ था ना। तो अब देखिए ऑप्शन में किस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिए हुए हैं कॉट दी बस, बस को पकड़ा, टू दी टाउन में शहर के लिए, शहर के लिए उसने बस को पकड़ा था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम लोग दूसरा तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिए हुए हैं कॉट दी बस, बस को पकड़ा, टू दी विलेज मीन्स गांव के लिए। क्या उसने गांव के लिए बस पकड़ी थी, बिल्कुल गलत बात है ना, उसने शहर के लिए बस पकड़ी थी ना। तो दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिए हुए हैं कॉट दी कार टू दी टाउन, मीन्स जो है उसने कार पकड़ा था कस्बे के लिए, शहर के लिए। तो भैया कार का कहीं जिक्र ही चैप्टर में नहीं किया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला है कॉट दी कार टू दी विलेज, मीन्स गांव के लिए उसने कार पकड़ा हुआ था, यह भैया कार का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है, तो कहां से कार आ गया। तो डी वाला ऑप्शन भी आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, पहले का पहला ही सही हुआ ना। तो हम लोग जल्दी से पहले के पहले पर क्या कर देंगे, धनाधन टिक कर देंगे। अब भैया चले दूसरे क्वेश्चन पे। समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं हुई ना पहले जो है पहले क्वेश्चन पे। और अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा भैया तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। भैया अब देखिए दूसरा प्रश्न यहां पर क्या दिए हुए हैं, What did वल्ली विश, मीन्स वल्ली की इच्छा क्या थी। What did वल्ली विश मीन्स वल्ली की इच्छा क्या थी। तो भैया वल्ली की इच्छा क्या थी, बस राइड की थी ना, बस की सवारी करने की थी ना, बस की यात्रा करने की थी ना, यही वल्ली की इच्छा थी। अब भैया चार ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा सटीक दिया हुआ है। पहला ही ऑप्शन आपका सटीक दिया हुआ है बस राइड, मींस वल्ली की क्या इच्छा थी, बस राइड की, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन क्या दिए हैं, ट्रक राइड बिल्कुल गलत, कार राइड बिल्कुल गलत, साइकिल राइड बिल्कुल गलत। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरे का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बस राइड। अब हम लोग चले तीसरे प्रश्न पर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, व्हाट कैन यू टेल अबाउट, क्या आप बता सकते हैं दी कंडक्टर, मींस कंडक्टर के बारे में, फ्रॉम दी टेक्स्ट मींस इस टेक्स्ट से, इस टेक्स्ट से जो है आप कंडक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं, मींस आपने कंडक्टर के बारे में क्या धारणा बनाया हुआ है। तो भैया वह बहुत मजाकिया प्रकार का, मजाकिया और खुशमिजाज प्रकार का व्यक्ति था ना।
अब ऐसा ऑप्शन देखिए कहां पर दिए हुए हैं। पहला है जो है ही वाज फनी, वह मजाकिया था, बिल्कुल प्यार जी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ही वाज फनी। अगला है ही वाज ग्रम्पी, बिल्कुल नहीं होगा। ही वाज क्वाइट, वह बहुत शांत था, ये भी नहीं होगा भाई, ये शांत नहीं था ना, वो बीच बीच में बोल रहा था ना, ये नहीं होगा। अगला है ऑल ऑफ दी एबव मींस सभी तीनों जो है, ये भी नहीं होगा। जब दो ऑप्शन आपके अलग दिख रहे हैं, नहीं पहले ही बता दिए, तो ये कहां से ऑल ऑफ दी एबव वाला होगा। तो भैया कौन सा सही हो जाएगा, ही वाज फनी हो जाएगा। मींस वह क्या ऐसा था, मजाकिया था। खुशमिजाज का अगर कहीं दिए हुए होते तो हमने उसे भी ऐड कर देते, लेकिन खुशमिजाज कहीं पर दिए नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें सी वाला भी ऑप्शन नहीं सही है, ही वाज क्वाइट, वह जो है शांत था, ये भी नहीं सही है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं, तीसरे का आपका पहला सही हो जाएगा। तो तीसरे के पहले पर हम लोग टिक कर देंगे। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, What was the timing, क्या समय था ऑफ द आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद का, नैप टेकन मीन्स दोपहर के बाद का, नींद का, टेकन बाई वल्लीज मदर, जो वल्ली की मदर के द्वारा ली जाती थी, मीन्स वल्ली की माँ के द्वारा ली जाती थी। मीन्स वल्ली के माँ के द्वारा जो दोपहर के समय नींद का जो है समय प्रयोग किया जाता था, उसका समय क्या था। मीन्स दोपहर में वल्ली की माँ कब सोती थी। तो भैया कब सोती थी, 1 से लेकर के 4 बजे के बीच में सोती थी ना। इसी बीच में उसने ट्रेवल करने की योजना, मीन्स यात्रा करने की योजना बनाई हुई थी ना। तो भैया क्या हो जाएगा, 1 से 4 बजे वाला ऑप्शन कौन सा दिए हुए हैं, बी वाला ऑप्शन है प्यार बच्चे आपका 1 to 4। बी वाला ऑप्शन चेक करिए, 1 to 4 मीन्स 1 से 4 बजे के बीच में आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए चौथे के बी पर हम लोग धनाधन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, व्हाट सैडेंड वल्ली, सैडेंड मीन्स होता है दुखी करना, वल्ली मीन्स वल्ली को, कौन सी चीज वल्ली को दुखी कर दी। तो भैया कौन सी जो है चीज वल्ली को दुखी कर दी थी, वह जो है जो गाय मरी हुई थी, मर करके जो है रोड पे पड़ी हुई थी, वही वल्ली को दुखी कर दी थी ना। तो आप उसी को इस प्रश्न के उत्तर में करेंगे। देखिए क्या आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ही है दी डेड काउ मीन्स मरी हुई गाय, बिल्कुल सही है प्यार बच्चे, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दी डेड काउ मींस मरी हुई गाय ने वल्ली को दुखी कर दिया था। अगला ऑप्शन है कार एक्सीडेंट, बिल्कुल नहीं होगा, कार एक्सीडेंट की कहां बात किया गया है। अगला है दी हैंडीकैप पैसेंजर मींस कोई अपंग जो है पैसेंजर था, बिल्कुल नहीं। ऑल ऑफ दी एबव मींस ये सारे तीनों, सभी तीनों ऊपर जितने दिए हुए हैं सभी, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, दी डेड काउ मींस मरी हुई गाय ने जो है वल्ली को दुखी कर दिया हुआ था। तो भैया पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए पांचवें के पहले पर हम लोग धनाधन टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए आपका छठा क्वेश्चन है, What does it tell you about Valli when she refused to accept the conductor's treat? जब कंडक्टर के ट्रीट को उसने लेने से मना कर दिया, तो आप वल्ली के बारे में क्या कहेंगे। मिस वल्ली किस प्रकार की लड़की थी। तो भैया जो है लास्ट में कंडक्टर ने क्या कहा था कि चलो हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, चलो वही पीते ना। उसने भी कोल्ड ड्रिंक को भी एकदम स्वाभिमान के साथ मना कर दिया था। तो इससे क्या पता चलता है, वह एक जिम्मेदार लड़की थी ना, यही बात पता चलता है ना। तो भैया ऐसा ऑप्शन देखिए कहां पर दिए हुए हैं, ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिए हुए हैं रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मींस होता है जिम्मेदार, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है स्टबर्न, स्टबर्न मींस होता है जिद्दी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रूड, रूड भी मींस होता है जिद्दी होता है, ये भी नहीं होगा। डिसरिस्पेक्टफुल मींस असम्मान दिखाता है, बिल्कुल नहीं। ये उसकी जिम्मेदारी दिखाया, किस तरह से वह रिस्पॉन्सिबल थी, किस तरह से अपने कामों के प्रति जिम्मेदार थी, किस तरह से उसका चीजों के प्रति समझ थी कि किसी अननोन पर्सन से हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया, मींस जिम्मेदारी को दिखाया। तो भैया जिम्मेदारी को दिखाए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, छठवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए छठवें के पहले पर हम लोग धनाधन टिक कर देंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर सातवां प्रश्न देखिए, व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी। व्हाट मेड कौन सी चीज जो है उसे मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दी, ऑन हर जर्नी में अपनी यात्रा के दौरान।
यात्रा के दौरान कौन सी चीज ने उसे हंसने के लिए जो है मजबूर की हुई थी? तो भैया कौन सी चीज उसे हंसने के लिए मजबूर की थी या कौन सी चीज ने उसे हंसाया था? ऐसे भी कर सकते हैं। कौन सी चीज ने उसे हंसाया हुआ था? जो गैया जो है सड़किया के बीचों बीच में जो है चल रही थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी, वही उस देख करके वह मुस्कुरा रही थी ना, हंस रही थी, बहुत जोर जोर से हंस रही थी। उसी समय कंडक्टरवा ने कहा था कि भैया कलों के लिए कुछ बचा के रखो, आज कुल कल हंस लोगी तो कल क्या हंसोगी? तो भैया गैया को देख करके हंसी हुई थी ना। तो वही देखिए आपका कौन से ऑप्शन में वाला दिए हुए हैं। पहला है दी ओल्ड वुमेन्स ईयर रिंग्स, मीन्स उस बूढ़ी औरत के जो है ईयर रिंग्स को देख करके जो है वह हंसी थी, बिल्कुल नहीं। दी साइट ऑफ अ रनिंग काउ, मीन्स दौड़ती हुई गाय का दृश्य देख करके हंसी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। सातवीं का आपका बी वाला ऑप्शन तब सही हो जाएगा। अगला है दी ओल्ड मैन, मीन्स बूढ़े व्यक्ति को देख करके नन ऑफ दी एबव, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन सा हो जाएगा? सातवीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दी साइट ऑफ अ रनिंग काउ, मीन्स एक दौड़ती हुई गाय के दृश्य को देख करके वह बहुत हंसी हुई थी। तो भैया ए हो जाएगा आपका सातवीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवें के बी पर हम लोग टिक कर देते हैं। अब आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक जितने बच्चा लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग आठवें प्रश्न को देखते हैं। यहां पर देखिए आपका आठवां प्रश्न दिए हुए हैं, What did she have to resist? उसने क्या जो है रोका हुआ था ऑन विलेज फेयर, मीन्स गांव के मेले में, डे टू सेव फॉर दी राइड, मीन्स बस यात्रा के लिए बचाने के लिए, मीन्स बस यात्रा के लिए पैसा बचाने के लिए उसने मेले में कौन सी इच्छा को दबाया हुआ था, रेसिस्ट किया हुआ था, कौन सी इच्छा को दबाया हुआ था? तो भैया वह झूले पे झूलना चाहती थी ना, और यद्यपि उसके पास पैसा भी था लेकिन फिर भी वह झूले पे नहीं झूली ना। तो यही जो है उसने अपनी इच्छा को दबा लिया था ना मेले में। तो भैया देख लीजिए, बैलून्स, बैलून्स का बिल्कुल नहीं। मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड मीन्स होता है झूले पे जाने का। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आठवीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरी गो राउंड हो जाएगा, मीन्स झूले पे जो है झूलने का जो है उस दिन मेले वाले दिन में उसने इच्छा को दबाया हुआ था। बाकी सभी इच्छाओं को भी दबाया हुआ था, बैलून्स जो दिया है, टॉयज दिया है, पेपरमिंट दिया है, सभी इच्छाओं को दबाया हुआ था, लेकिन मेले वाले दिन की बात नहीं किया गया। मेले वाले दिन के लिए केवल मेरी गो राउंड शब्द का ही प्रयोग किया गया था। तो भैया हो जाएगा मेले वाले दिन में उसने झूले पे जाने से इंकार कर दिया था, मीन्स झूले पे नहीं झूली हुई थी। तो भैया मेरी गो राउंड हो जाएगा, आठवीं का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने नवा प्रश्न है, व्हाट डिड दी ओल्ड मैन से, उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा, टू वल्ली, वल्ली से, दैट एनॉयड हर, जो उसे क्रोधित बना दिया। मीन्स बूढ़े व्यक्ति ने वल्ली से क्या कहा जो उसे क्रोधित बना दिया? तो भैया बुढ़वा ने क्या कहा था? साउटेड एट हर, उस पे चिल्लाया था, बिल्कुल नहीं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई शी इज अलोन, वह क्यों अकेले है, अकेले है, यही नहीं किया था। ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट, उसने केवल उसे बैठने के लिए कहा हुआ था। तो भैया एसी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे केवल बैठने के लिए कहा ना, चाइल्ड कह करके कहा था कि चाइल्ड बैठ जाओ नहीं तो तुम गिर जाओगी ना। तो भैया उस बुढ़वा व्यक्ति यही कहा हुआ था ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ही मेयरली, मेयरली मीन्स होता है केवल, आस्क्ड मीन्स कहा था, टू सिट मीन्स बैठने के लिए। तो भैया आपका नवीं का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नवीं के सी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपका 10वां प्रश्न दिए हुए हैं, हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स, कैसे उसने छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा कर ली अबाउट दी बस जर्नी, मीन्स बस की यात्रा के बारे में। बस की यात्रा के बारे में वल्ली ने छोटी मोटी जानकारियां कैसे एकत्रित कर ली? तो भैया कैसे एकत्रित की हुई थी? लोगों के कन्वर्सेशन को सुन करके जो है उसने एकत्रित किया हुआ था ना। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है लिसनिंग टू कन्वर्सेशन, मीन्स वार्तालाप को सुन करके, ऑफ नेबर्स मीन्स पड़ोसियों के वार्तालाप को सुन करके, बिल्कुल सही है। अगला है आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, उनसे कुछ समझदारी पूर्ण प्रश्नों को पूछ करके, बिल्कुल ए भी सही है।
ऑल ऑफ दी एबव मींस दोनों, बिल्कुल सही है, दोनों सही है आपके, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो इसलिए 10वीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। हालांकि इसमें नन ऑफ दी एबव भी दिए हुए हैं, मींस इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन है, तो इसलिए नन ऑफ दी एबव नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव मींस हो जाएगा आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। तो 10वीं का आपका कौन सा सही हो गया, सी वाला आपका सही हो गया। 10वीं का सी मींस ऑल ऑफ दी एबव वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो भैया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न बड़े ध्यान से देखिए, हाउ मेनी टाइम्स मींस कितनी बार डिड दी बस क्रॉस मींस बस गुजरती थी हर स्ट्रीट पर आवर मींस प्रति घंटे उसके जो है गांव से कितनी बार बस गुजरती थी। तो भैया प्रति घंटे कितनी बार बस गुजरती थी, एक ही बार गुजरती थी ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ था कि पर आवर जो है बस चलती थी, पर आवर चलती थी मींस प्रत्येक घंटे बाद एक एक करके बस निकलती थी। तो भैया एक घंटे में कितना बस चलती थी, एक ही बस चलती थी ना, तो इसलिए 11वें का कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में एक दिए हुए हैं, तो भैया 11वें का पहला ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए 12वां प्रश्न, What was वल्लीज एज, वल्ली की अवस्था क्या थी, उम्र कितनी थी। तो भैया वल्ली की उम्र कितनी थी, 8 वर्ष की थी ना। 8 वर्ष कौन से जो है ऑप्शन में दिए हुए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, तो आपका सीधे 12वीं का बी सही हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो 12वीं का बी सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए यहां पर दिए हुए हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स दी बस, मैडम राइट्स दी बस के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो भैया लेखक कौन है, वल्ली कन्नन है ना, तो वल्ली कन्नन आपका कौन सा ऑप्शन में दिए हुए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपका 13वीं का बी सही हो जाएगा, वल्ली कन्नन हो जाएगा। वल्ली कन्नन आपका 13वीं का बी सही हो गया। आगे है 14वां प्रश्न है पैपचे, 14वां प्रश्न देखिए, वल्ली वुड स्टेयर, वल्ली देखा करती थी, विस्टफुली मींस बड़ी उत्साह से, एट दी पीपुल मींस लोगों को, हु गॉट ऑन और ऑफ दी बस जो बस में चढ़ते थे और बस से उतरते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टफुली, विस्टफुली का मीनिंग क्या है। तो भैया विस्टफुली मींस अभी हमने बताया ना, उत्साह पूर्वक या इच्छा पूर्वक कह सकते हैं। तो देखिए ऐसा कहां पर दिए हुए हैं, पहला है फियरफुली डर पूर्वक बिल्कुल नहीं, केयरफुली ध्यान पूर्वक बिल्कुल नहीं, विलिंगली मींस इच्छा पूर्वक जो है ये भी नहीं होगा, ठीक है। विलिंगली भी हो सकता है, लेकिन लॉन्गली मींस हो जाएगा इच्छा पूर्वक, जो इच्छा करता है उसे लॉन्गली मींस कहेंगे, यहां पर लॉन्गली बेहतर शब्द है, तो इसलिए जो है 14वीं का आपका डी वाला सही हो जाएगा, लॉन्गिंगली हो जाएगा, मींस इच्छा पूर्वक जो है वह लोगों को देखा करती थी। इच्छा पूर्वक इसलिए क्योंकि उसकी भी अंदर से इच्छा होती थी कि मैं भी काश बस राइड करती, ठीक है, तो इसलिए आपका लॉन्गिंगली होगा, मींस चौथा ऑप्शन, 14वीं का चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग 15वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां और अंतिम प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या दिए हुए हैं, व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप, क्यों वल्ली खड़ी हो गई थी। तो भैया वल्ली काहे को खड़ी हो गई थी, क्योंकि जो है बाहर के दृश्य नहीं दिख रहे थे पर्दे की वजह से ना, पर्दा एक जो लगा हुआ था नीचे उसकी वजह से दृश्य नहीं दिख रहे थे, इसलिए वह खड़ी हो गई थी। अब भैया देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऐसा दिए हुए हैं, सी वांटेड टू एंजॉय द राइड, वह बस राइड जो है एंजॉय करना चाहती थी इसलिए खड़ी हो गई थी। नहीं भैया ये प्रॉपर रीजन नहीं है, एंजॉय तो करना चाहती थी लेकिन जो है बैठ करके भी एंजॉय कर सकती थी, उसने खड़ा हुआ था केवल जो है जो दृश्य बाहर नहीं दिख रहे थे पर्दे की वजह से, उसकी वजह से खड़ा हुआ था। अब अगला ऑप्शन देखिए, She was not able to look outside properly, ये आपका सही हो जाएगा, वह बाहर के दृश्यों को सही से देख नहीं पा रही थी इसलिए वह खड़ी हो गई थी। तो भैया बी वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला है सी लाइक्ड स्टैंडिंग, वह खड़ा होना उसे पसंद था, बिल्कुल नहीं। सी वॉज टायर्ड ऑफ सिटिंग, बैठ करके वह थक चुकी थी, बिल्कुल नहीं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह बाहर के दृश्यों को सही से देख नहीं पा रही थी इसलिए वह खड़ी हो गई थी, वल्ली खड़ी हो गई थी। तो भैया जो है 15वीं का कौन सा सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि बी वाला ऑप्शन हमने जो है तीसरे स्थान पे दिए हुए हैं, पहला ए है, दूसरा सी किए हुए हैं, तीसरा जो है बी किए हुए हैं, चौथा डी है, तो आप बी वाले ही ऑप्शन पर टिक करेंगे। सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, ये आपका हो जाएगा 15वीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भैया उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आपने अपनी किताब में टिक लगा लिया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। और यहीं पर ये चैप्टर
ये आपका जो मैडम राइट्स दी बस का चैप्टर चल रहा था, यहीं पर पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगली क्लास में अगले चैप्टर को लेकर के चलेंगे। और भैया क्लास की समाप्ति से पहले आपको बता देते हैं कि जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं पेड क्लास में कैसे एडमिशन लेंगे। भैया यहाँ पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज आपको दी गई हैं, आप इससे पढ़ लेना कि यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर कराया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज चलेगी, सारी चीजें आप पढ़ लेना। बाकी फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और फीस पेमेंट आप कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरने होंगे। फॉर्म को भरने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास की समाप्ति यहीं करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सफल होने के लिए 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा होना चाहिए। तो तीनों नियम आप दिमाग में बनाए रखना कि खुद से वादा करो कि हम बेहतर करेंगे, मेहनत ज्यादा करो और मजबूत इरादा रखो कि नहीं हमने ये टारगेट बना लिया, इस टारगेट को हमें किसी भी कीमत पर अचीव करना है। ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए और ऐसी उम्मीद सभी बच्चों से करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।